सास ने पाला शेर। एक सास जिसका नाम रुकैया बेगम था, उसने एक शेर पाल रखा था। वो अपने शेर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसने अपने शेर का नाम गुड्डू रखा हुआ था। वो हर टाइम उससे बातें करती और शेर भी उससे बातें करता था। गुड्डू, आज मेरे प्यारे गुड्डू ने क्या खाना है? ऐसा करती हूँ जो मैं खा रही हूँ वही तुम्हारे लिए बना लेती हूँ। आखिर तुम भी तो मेरे बेटे की तरह लाडले हो। चलो मैं जल्दी से बना कर लाती हूँ, बस थोड़ा सा वेट कर लो। उसी टाइम उसकी बहू बाहर आती और उससे कहती है, माँ जी, आपने क्या शेर पाल रखा है? ये बहुत खतरनाक होते हैं, इन्हें घर में नहीं पालना चाहिए। ये सिर्फ शेर ही नहीं, मेरी ताकत है। तुम शेर से तो बच जाओगी, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकती। शेर ही मेरा सब कुछ है। अगर किसी को इससे मसला है तो वो यहाँ से जा सकता है। अरे माँ जी, मैं तो सिर्फ आपको समझा रही थी कि शेर बहुत खतरनाक होते हैं। ये किसी पर रहम नहीं खाते, अपना आप दिखा कर रहते हैं। ठीक है, तुम मुझे नहीं समझाओ, जाकर अपना काम करो। इस तरह वो अपने बहू को बुरा भला कहती अपने और अपने गुड्डू के लिए खाना लेने चली जाती है। अपने हाथों से खाना बनाकर अपने लिए और अपने गुड्डू के लिए ले आती है। शेर ये खाना देखकर सोचता है, अरे मैं ये खाना कैसे खाऊंगा? मैंने तो आज तक ऐसा खाना देखा भी नहीं। ये बुढ़िया मेरे लिए क्या ले आई? अब मैं इसको कैसे खाऊं? ऐसा करता हूँ, पीछे कर देता हूँ, खुद समझ जाएगी। जब शेर अपने पाँव से खाना पीछे करता है तो बुढ़िया बोलती है, अरे गुड्डू, तुम खा क्यों नहीं रहे? देखो मैं कितने प्यार से बनाकर लाई हूँ, खाओ ना। क्या तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया? नहीं, मेरा खाने को मन नहीं है। अभी मेरा चिकन खाने को मन कर रहा है। अरे तुम्हारा चिकन खाने को मन कर रहा है, तुम मुझे पहले बताते, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। अभी वो उसके लिए चिकन लेने जाने ही लगती है कि तभी उसके मोहल्ले की एक औरत आती और कहती है, अरे रुकैया बेगम, तुमने तो शेर पाल रखा है। ये तो घर के लिए बहुत खतरनाक होता है। हमने तो आज तक बिल्ली नहीं पाली और तुम शेर पाल रही हो। वाह, मेरा घर है, मैं चाहे शेर पालूं, चीता पालूं या मगरमच्छ, तुम्हें इससे कोई मसला है? मैं तो पालूंगी। मैं तो बस तुम्हें बता रही थी, आगे तुम्हारी मर्जी। जिस दिन तुम्हें आकर काटेगा ना, उस दिन मजा आएगा। अरे जाओ। और फिर वो उसके लिए चिकन लेने चल जाती और लाते ही इसको डाल देती है। और फिर शेर बोलता है, अरे शुक्र है, आज तो चिकन खाने को मिला। रोज रोज रोटी गोभी, अब से तो मैं ये नहीं खाऊंगा। बुढ़िया ने तो मुझे तंग करके रखा हुआ है। पता नहीं इंसान कैसे खा लेते हैं ये सब चीजें। शुक्र है मुझे चिकन पसंद है। और वो इसको ऐसे ही रोज रोज चिकन लाकर देती थी। अब उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे और वो उसको खाना खाने में मजबूर करती थी, पर वो खाना नहीं खाता था। एक दिन वो शेर को घुमाने बाहर ले जाती है तो तभी वहाँ सब मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं और इससे कहते हैं, अरे रुकैया बेगम, आपको समझ क्यों नहीं आता कि शेर घर रखने वाला जानवर नहीं है? इसको आप जंगल में छोड़ आए। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। ये शेर को जंगल में छोड़कर आओ। मोहल्ले में हमारे बच्चे खेलते हैं, बहुत खतरा होता है। इसी वजह से हम अपने बच्चों को बाहर भी नहीं जाने देते। आप इसको जाकर जंगल में छोड़ आए। जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है, बहुत खतरनाक हो रहा है। ये सिर्फ जंगल में रहने वाला जानवर है, आप क्यों नहीं समझती? मैं तो पालूंगी। ये मेरा प्यारा सा गुड्डू है, मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगी। ये मेरे घर में रहता है, आपके घर में तो नहीं रहता, इसलिए आपको मसला नहीं होना चाहिए। मैं इसको कभी भी जंगल में नहीं छोड़ के आऊंगी, हमेशा अपने पास रखूंगी। और वो अपने गुड्डू को घर वापस ले आती है। 2 दिन हो जाते हैं। रुकैया बेगम उसको चिकन नहीं डालती थी, खाना खाना क्या कहती थी, लेकिन शेर वो खाता ही नहीं था। अरे इस बुढ़िया को कैसे समझाऊं? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। इस बुढ़िया को खा जाऊंगा मैं। क्या करूं? रात होने का वेट करता हूँ। रात को जाकर किसी इंसान को ही खा लूंगा, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं दे रहे। और फिर सुबह होते ही अपने जंगल चला जाऊंगा, ऐसे कोई मुझे कुछ भी नहीं कहेगा। जैसे ही रात होती है और सब सो जाते हैं, शेर वहाँ से निकलकर वहाँ की गलियों में घूमने लगता है और किसी न किसी को ढूंढ रहा
रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिल रहा होता। जल्द ही उसे कोई इंसान मिल जाता है, उसको खाकर चीर पार कर कर रख देता है। शुक्र है मेरा पेट तो भरा। पूरे 2 दिन से इस बुढ़िया ने मुझे भूखा रखा है। अब तो कभी भी यहाँ पर नहीं आऊँगा। अगर आऊँगा तो उस बुढ़िया को ही खाऊंगा। ऐसा करता हूँ, जल्दी से निकल लेता हूँ, इससे पहले कि कोई मुझे पकड़ ले। और शेर वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। रुकैया बेगम उठकर देखती है कि उसका शेर तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था और बाहर से शोर की आवाजें भी आ रही थी। और रुकैया बेगम बाहर जाकर देखती है और वो बाहर जाती, सब लोग इसको बातें सुनाना शुरू कर देते। बातें सुनने के बाद वो शर्मिंदा होकर घर वापस आ जाती है और अपने किए पर पछताती है। इसलिए अपने फैसले सोच समझ कर करने चाहिए, जिससे दूसरों को भी न नुकसान पहुँचे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।